नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कि गांव के तकरीबन 30 से 40 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। वो भी पैसे का फ्रॉड, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 60 से 70 लाख, मेरी जानकारी के मुताबिक 60 से 70 लाख के रुपए के आसपास उसने गांव के लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो समझेंगे पूरी कहानी, क्या मैटर था, किस तरह से उसने लोगों को चूना लगाया। पूरा वीडियो देखकर कहीं मत जाइएगा साथियों, ताकि आप लोग को एक सही इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स का, नाम है रविंद्र कुमार शर्मा, जो कि गांव कटसारी का निवासी था और वह तकरीबन सैलून का काम करता था। उसी सैलून से अपना गुजारा करता था। उसी दौरान उससे कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में आप लोगों को सभी को पता है कि जो कंपनी गांव में छोटा मोटा लोन बांटती हैं और मंथली बेसिस पे ईएमआई कलेक्ट करती हैं लोगों से, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तकरीबन 20 से 25% सालाना के हिसाब से उनका इंटरेस्ट रेट होता है। मेरे ख्याल से पर मंथ 2% के आसपास उनका इंटरेस्ट रेट होता है साथियों, क्योंकि वो तुरंत लोन प्रोवाइड कराते हैं और जिनको कोई लोन नहीं देता है बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड कराते हैं साथियों वो। तो इसने उन लोगों के साथ संपर्क में आया और क्योंकि ये 8वीं पास था, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट एजुकेशन का नहीं था, तो मुझे नहीं लगता होगा कि कंपनी ने इसको एजेंट बनाया होगा। लेकिन गांव वाले इसको एजेंट ही समझते थे, क्योंकि जिसको लोन की जरूरत पड़ती थी इसका एजेंट के साथ कांटेक्ट था, बातचीत होता था, तो वो उनके माध्यम से उनको लोन प्रोवाइड करा देता था। यह तकरीबन 3 से 4 साल चला, जिससे लोगों का उसके ऊपर विश्वास हो गया और तकरीबन इसने ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत थी उन सभी को लोन प्रोवाइड कराया था। और इसके चलते लोगों का इसके ऊपर विश्वास हो गया और ज़्यादातर लोग यही समझते थे कि यह इसी कंपनी में काम करता है या फिर इसी कंपनी का यह एजेंट है। समय बीतता गया, इसके दिमाग में कम समय में अधिक पैसा कमाने का आइडिया आया, जो कि आप सभी को पता है कि कम समय में अधिक पैसा कमाना जाहिर सी बात है कि आपको कुछ गलत करने पर मजबूर कर देती है। वही काम किया इसने, उन लोगों को टारगेट किया, गरीब तबके के लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, उन सबको क्योंकि विश्वास था उन, इसके चलते उसने 3 तरह के लोगों को कांटेक्ट करने का प्लान बनाया। एक तो ऐसे लोग जो कभी न कभी रविंद्र के माध्यम से या किसी माध्यम से लोन लिए हुए थे और जिसकी ईएमआई उन्होंने कंप्लीट कर दी थी, लोन चुकता कर दिया था, दूसरे बार लोन लेने के लिए एलिजिबल थे। दूसरे ऐसे लोग जो कि लोन लिए हुए थे, ईएमआई भर रहे थे, लेकिन उनके घर के अन्य सदस्य लोन के लिए एलिजिबल थे। तीसरे ऐसे लोग जो कि ना लोन लिए थे, ना उनको लोन की ज़रूरत थी, सिर्फ वह ये जानते थे कि रविंद्र इस तरह से किसी कंपनी में 3 से 4 से 5 साल से काम करता है। मतलब कुल मिला के लोगों का उसके ऊपर विश्वास था। तो वह सबसे पहले उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया जिनका ईएमआई कंप्लीट हो चुका था। उनसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज़ से बात यह है कि आप लोग को इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी के माध्यम से या किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको मंथली बेसिस पे इस तरह % रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो लोगों को लगा कि अगर हम लोन लेके और अधिक इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है किसी कंपनी के माध्यम से तो ठीक है, क्या हमारा इसमें कोई जाना मतलब लॉस तो हो नहीं रहा है। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड होने वाला है साथियों। तो ज़्यादातर सब सीधे साधे लोग थे, उन्होंने दोबारा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया और लोन लेके वो पैसा रविंद्र कुमार को दे दिया। उन्हें लगा कि यह कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसकी रसीद हमको देगा, उसका सारा डॉक्यूमेंट देगा, ताकि भविष्य में वो सारा कुछ ऐसे ही होता है। आपको पता है कि कोई कहीं पैसा लगाता है तो उसको सारा डॉक्यूमेंट उसको मिलता है। इसके बाद ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट किया, दूसरे तरह के लोग जो कि उनके घर में दूसरे एलिजिबल थे। तो क्या किया कि उनके घर में जो दूसरे एलिजिबल थे उनको वह लोन दिलाया, लोन दिला के वह पैसा ले लिया इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। तीसरा, ऐसे लोग जो जानते थे कि ये रविंद्र काम करता है तो उनसे वह किसी अपनी इमरजेंसी बता के, किसी घर की बीमारी बता के, कोई मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए उसने उनसे पैसा लिया कि आपका 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन में लौटा देंगे। इस तरह से उसने 3 तरह के लोगों के साथ पैसा लिया। और साथियों उसके बाद जो लोग ने पैसा दिया था उन्हें लग रहा था कि अब ये कोई डॉक्यूमेंट देगा, और लगभग 1 महीने 2 महीने बीतने के बाद ना उनको इंटरेस्ट मिला, ना उनको कोई उसका डॉक्यूमेंट मिला, ना कोई रिसिप्ट मिली।
तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि आपने जो हमने पैसा दिया था, जो आपने पैसा लगाया, वो पैसा कहाँ लगाया, किसको दिए, उसका ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है ना कुछ है। तो वह सिर्फ यही बोल बोल के टाल देता था कि चिंता मत कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा सारा हमारे पास है, हमने अच्छे सही जगह लगाया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा पैसा मिलेगा। ऐसे ऐसे करके लोगों को विश्वास दिलाता था, कसम में खाता था, जिससे कि लगे कि लोगों का पैसा कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ तक बोलता था कि आपके ही गाँव में रहने वाले कहाँ जाएंगे पैसा लेके। ऐसे ऐसा करते करते जब लोगों को काफ़ी दिन हो गया, 1.5 से 2 महीने हो गया, तीसरा महीने चलने लगा, तो लोगों को धीरे धीरे उसके ऊपर डाउट हुआ साथियों, क्योंकि किसी का पैसा दिया नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने एक गलती किया था कि लोगों ने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया था वह, और लोगों को लग रहा था कि मैंने ही दिया है। लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे लोग बताना शुरू किए, तब यह पोल खुली कि ज़्यादातर लोगों को उसने पैसा चूना लगाया हुआ है, ज़्यादातर लोगों को उसने चूना लगाया हुआ साथियों। धीरे धीरे करके जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता था, अरे वो बोलते थे यार इसने तो मेरे साथ भी ऐसे लिया है, मेरे को भी ऐसी बात बोला है, तो लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया साथियों कि पैसा दो, या फिर हमारे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट दो कि जो हमने पैसा दिया है। लगभग हर व्यक्ति 50 से 60 हज़ार रुपये दिया होगा, तकरीबन 60-70 लाख रुपये साथियों बनता है, जो मेरी जानकारी मुताबिक मैं बता रहा हूँ। इससे अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर जब उसको लगा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो वह साथियों रातों रात घर से भाग गया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। लगभग 2 से 3 महीने हो गए, अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ है। 2 से ढाई महीने हो गए साथियों, अभी तक उसका कोई भी खबर अता पता नहीं। कुल मिला के वह भाग चुका है घर से, और सभी का पैसा लेके भागा है। और पैसा उसने कहाँ दिया, किसको दिया, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, किसी को नहीं पता है, ना ही उसने किसी को बताया है। कुल मिला के अभी तक उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति का पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को हो रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, और अभी वह ईएमआई भरें, क्योंकि उन्होंने लोन तो लेके पैसा उसको दे दिया, ईएमआई भरें कि अपना घर चलाएं। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने भी अभी उसके खिलाफ़ कोई भी एफआईआर दर्ज कराई होगी साथियों। कुल मिला के इस तरह से आप लोग को मेरा यह बताने का यही मेन पर्पज़ था कि इस तरह से आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है, आपके परिजनों के साथ हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, ताकि क्या पता कि यह व्यक्ति कहीं छुपा बैठा हो किसी के साथ, या कोई काम कर रहा हो, लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो, लोगों को नहीं लग रहा हो कि यह व्यक्ति ऐसा इतना बड़ा फ्रॉड करके आया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं छिपा है। आजकल इंटरनेट का ज़माना, आप सभी को पता है कि इस तरह से वीडियो शेयर करने से आप लोगों को यह फ़ायदा होगा कि जहाँ भी वह होगा, उसके साथ रह रहे व्यक्तियों को पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति जिसके साथ हम रह रहे हैं वो इतना बड़ा फ्रॉड है, इतने लोगों का पैसा लेके भागा हुआ है, ताकि उसके बारे में दुनिया को पता चल सके। धन्यवाद साथियों।